नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका 5th पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें, ताकि हम और अधिक से अधिक मेहनत आप लोगों के साथ करते रहें और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा, बहुत ही बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहें। वैसे दोस्तों, हम अपनी तरफ से हमारा यही प्रयास है कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करा सकें दोस्तों, और आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से बेहतर बना सकें, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर दोस्तों आपको कोई कमी दिखती हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ, ठीक है। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ओके। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। देखना, बहुत अच्छे प्रश्न है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसको। अब देखना, इस तरीके की क्वेश्चन दोस्तों हम आपको दोनों मेथड से बताएंगे, ठीक है। एक तो आपको कंसेप्ट भी बताएंगे और फिर इसकी ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। अब आपका फैसला है कि आपको क्या उचित लगे, ठीक है। दोनों चीज़ बताएंगे हम इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर ट्रिक लगानी है तो ट्रिक से कैसे करने हैं, और अगर कंसेप्ट से करना है तो कैसे करने हैं, ठीक है। तो आपको जो उचित लगे उसे आप कर लीजिएगा, है ना। देखना, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो बताइए, चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है ना। देखिएगा, अभी इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन लिए हैं, 2 तो आपके सामने हैं, अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, ठीक है, वो भी इसी टाइप का है ना, ताकि आपका ये टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। और बाकी की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उन्हें करिएगा, कंसेप्ट हम बिल्कुल आपको क्लियर करा देंगे दोस्तों। और बाकी किसी भी बुक को ले करके, है ना, उसमें इसी तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनकी बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कंसेप्ट तो हम दोस्तों क्लियर करा ही देंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। देखना, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो मूल्य में कमी होने से पहले चीनी की मूल कीमत क्या थी? वहाँ जो ऑप्शन है वहाँ रुपए में है, और यहाँ जो ऑप्शन है ये पैसे में है, ठीक है। देखना, सबसे पहले हम बताते हैं आपको इसकी ट्रिक, है ना। इसका जो सॉल्यूशन है क्या है दोस्तों? ट्रिक की सॉल्यूशन है, ट्रिक, ठीक है। देखना, आप क्या दिया हुआ है? चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर, ओके, उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, ठीक है। 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही है ना। तो मूल्य हो गया हमारा 2 टाइप का। एक तो वो मूल्य जो पहला वाला था, एक वो मूल्य जो अब नया है ना, कम होने के बाद। तो नया और पुराना 2 टाइप का मूल्य हो गया, है ना। उन दोनों का क्या पूछा है हमसे? डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है ना। देखना, 270 रुपये नया मूल्य निकाल लेते हैं। पहले हम क्या निकाल लेते हैं? नया मूल्य। तो 270 रुपये, है ना, 270 रुपये, 270 है ना। 270 रुपये में ही तो 5 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही है, तो 270 लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्योंकि मूल्य में कितने की कमी हुई थी दोस्तों? 10% की, तो इस 270 का क्या निकालिए आप? 10%, ठीक है। क्या निकाला हमने? इसका 10%, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये जो मूल्य है ये कितने किलोग्राम चीनी का है? 5 किलोग्राम चीनी का, ठीक है। कितने किलोग्राम चीनी थी दोस्तों? ये 5 किलोग्राम। क्योंकि 270 रुपये में कितने किलोग्राम चीनी अधिक आ रही थी? 5 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही थी, ठीक है। तो ये 5 किलोग्राम का है, लेकिन हमें चाहिए प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन में कहा हुआ है साफ, ठीक है। चीनी की मूल कीमत का अंतर ज्ञात कीजिए। मूल कीमत का अंतर मतलब प्रति किलोग्राम में ही बताना है ना।
तो देखना, हमें 1 किलोग्राम का चाहिए, ये 5 किलोग्राम का है, हमें चाहिए 1 किलोग्राम का, तो इसमें 5 का क्या कर देना है, हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है दोस्तों, 5 का डिवाइड। समझ में आ गया होगा आपके ही 5 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 5 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही थी, इसीलिए 5 का डिवाइड करा। अब ये प्रति किलोग्राम है, क्या है नया मूल्य, 1 किलोग्राम का। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको। करते हैं दोस्तों, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 27 में 5 का डिवाइड करना है, तो 5 पंजे 25, बचा 2, उतार लिया 0, 20 और 5 चौक 20। ठीक है, ये हमारा क्या है, नया मूल्य 1 किलोग्राम चीनी का, है ना। 1 किलोग्राम चीनी का नया मूल्य है ये, है ना। चलो जी, अब पुराना मूल्य निकालते हैं, पुराना मूल्य। ठीक है, तो इसी 5.4 को देते हैं, इसी 5.4 को लेते हैं। ठीक है, जब 10% कम हो गया था, ठीक है, तो कितना बचा था दोस्तों, जब मूल्य 10% कम हो गया तो कितना बचा, 90% बचा। ठीक है, क्या बचा, 90%, है ना। तो अगर हम पुराने मूल्य से नया मूल्य निकालते तो क्या करते, पुराना मूल्य गुणा 90/100, 90% निकालते। ठीक है, अगर पुराने मूल्य से नए मूल्य की तरफ जाते तो क्या करते दोस्तों, हम पुराना मूल्य गुणा 90%, गुणा 90/100। लेकिन अब नए से पुराने की तरफ जा रहे हैं तो 90/100 नहीं करेंगे, 100/90 करेंगे। क्या करेंगे, उसका अपोजिट, उल्टा, है ना। तो क्या करा, 100/90। ठीक है, चलिएगा, ये पॉइंट खत्म हो गया, तो अपोन में क्या आ गया, 10, 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 9 से कितनी बार गया, 6 बार, तो पुराना मूल्य कितना आ गया हमारा, 6। ठीक है, पुराना मूल्य कितना आ गया है हमारा, 6 रुपये, है ना। और नया मूल्य कितना है, 5.4। दोनों का डिफरेंस बताना है दोस्तों। ठीक है, तो बता दीजिए दोनों का डिफरेंस क्या होगा, है ना। तो ये कितना है, 6 रुपये, और ये कितना है, 5 रुपये 40 पैसे। तो जब 6 रुपये में से 5 रुपये 40 पैसे हम घटाएंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 60 पैसे। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, 60 पैसे। ओके, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। ट्रिक है दोस्तों ये, ठीक है, कंसेप्ट तो ये है नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्या है, ट्रिक। और ट्रिक जो होती है, ट्रिकों के मेथड होते हैं, लेकिन ठीक है, ट्रिकों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है ना। तो इसका ये सिस्टम है ना। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का है, उसे हम करते हैं अब कंसेप्ट से। ठीक है, कंसेप्ट क्या है देखना, क्या कहा है क्वेश्चन में कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, चीनी की कीमत 20% कम हो गई। ठीक है, इसका मतलब 80% बची, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है दोस्तों, 100% होती है। तो यहाँ भी जो चीनी की कीमत थी वो 100% थी, जितनी भी थी, लेकिन वो खुद में 100% थी। लेकिन 20% कम हो जाने के बाद वो बची 80%। कितनी बची, 80%, है ना। चलिएगा, देखो 80% बची, और 80% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 80/100 होता है। मतलब 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चंस करते समय कहा है कि दोस्तों ये कुछ परसेंट ऐसे हैं जिन्हें आप सीधा सीधा फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि 80% का मतलब क्या होता है, 4/5, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, 100% का मतलब क्या होता है, 1, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो इन्हें सीधे सीधे लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज सेव द टाइम इन एग्जामिनेशन। ठीक है, टाइम इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मतलब जो है टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, तो आपको टाइम ही बचाना है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में अपना टाइम सेव कर लिया, बचा लिया, समझ लीजिए उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो इसलिए टाइम की बहुत कीमत समझनी है ना। तो इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में याद कर लीजिए, क्योंकि चीनी की कीमत जो है वो हमारी 80% बची है, और 80% का मतलब 4/5। तो मैं सीधा यहाँ क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है 4/5 कैसे आया है, ठीक है, समझाने के लिए, लेकिन मैं अब डायरेक्ट ही लिखना है हमें। ठीक है, कितना लिखना है हमें, 4/5। ठीक है, ये है ना।
80% हो गई। 80% कमी होने के बाद 4/5 बचा। अब आपको ये भी बात याद रखनी है, जो नीचे वाली होती है ठीक है, वो क्या होती है, पुराना मूल्य। ठीक है, जो नीचे वाला होता है वो होता है पुराना मूल्य, और जो ऊपर वाला होता है वो होता है नया मूल्य। ओके, हमेशा ध्यान रखनी है ये बात, है ना। कितने भी परसेंट की कमी हुई हो मूल्य में या वृद्धि हुई हो, है ना, और जितना भी आए, ठीक है, जितना भी आए फ्रैक्शन की फॉर्म में, जो हर है डेनोमिनेटर वो पुराना मूल्य होता है, और जो न्यूमरेटर है अंश वो हमारा नया मूल्य होता है। ठीक है, अब क्योंकि 4 और 5 हैं, ये एक तरीके से रेशो है दोस्तों, 4:5 भी बोल सकते हैं इसे। 4/5 को 4:5 भी हम कह सकते हैं, है ना, और रेशो हटा करके हम क्या लगाते हैं, x। ठीक है, तो नया मूल्य, जो पुराना मूल्य है हमारा, ठीक है, वो क्या हो गया है हमारा 5x रुपये प्रति किलोग्राम, और जो पुराना मूल्य है, सॉरी नया मूल्य, वो कितना हो गया है 4x रुपये प्रति किलोग्राम, है ना। मतलब ये है दोस्तों कि चीनी का पहले कितना मूल्य था, 5x रुपये प्रति किलोग्राम। चीनी का अब मूल्य कितना है, 4x रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलिएगा आगे। क्या कहा है क्वेश्चन में कि 20% की कमी होने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। ठीक है, अच्छा, जब चीनी के मूल्य में कमी नहीं हुई थी तब मुझे 600 तब भी मैंने 600 रुपये की खरीदी चीनी। बात समझना, जब चीनी का मूल्य कितना था 5x रुपये प्रति किलोग्राम, तब भी मैंने कितने रुपए की चीनी खरीदी, 600 रुपये की, है ना। और जब चीनी का मूल्य 4x रुपये प्रति किलोग्राम हो चुका है, तब भी हमने कितने रुपए की चीनी खरीदी है, 600 रुपये की, है ना। और लेकिन जो अब चीनी आई है हमारी 600 रुपये में, वो पहले वाली चीनी से कितनी अधिक है दोस्तों, 5 किलोग्राम अधिक चीनी आई है। ठीक है, इसका मतलब पहले वाली चीनी और अब की जो चीनी है हमारी, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 किलोग्राम। ठीक है, तो निकालिए, जब चीनी का मूल्य 5x था तो 600 रुपये में कितनी चीनी आती दोस्तों हमारी। जब आप ये बताइए, जब 5x रुपये की 1 किलोग्राम है तो 600 रुपये की कितनी किलोग्राम होगी, 600/5x। ठीक है, जब चीनी का मूल्य 5x था तो तब 600 रुपये की कितनी आती चीनी दोस्तों, 600/5x। ठीक है, और जब चीनी का मूल्य 4x है तो 600 रुपये की कितनी आएगी चीनी, 600/4x। ठीक है, ये आएगी। जब चीनी का मूल्य ये था तो चीनी इतनी आ रही थी, और जब चीनी का मूल्य इतना हो गया तो चीनी इतनी आ रही है। और ये जो चीनी है, इस चीनी से कितनी फालतू है दोस्तों, 5 kg। ठीक है, 5 kg अधिक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या ले लीजिए आप, 5, है ना। कैसे, 600/4x माइनस 600/5x बराबर कितना, 5 किलोग्राम। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है दोस्तों, हमें लेना है एलसीएम। अब एक काम करिए, है ना, कि देखो 600/x इसको ले लीजिए कॉमन। 600/x काटा पीटी मत कीजिए, ऐसे ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। 600/x यहाँ भी और यहाँ भी, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, 1/4, और यहाँ 1/5, और बराबर में क्या है, 5 है। ओके, चलिएगा, तो देखो 600/x गुना, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा एलसीएम, 20। ठीक है, 5 की यहाँ गुना होगी 4 की यहाँ, और 5 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा, 1 बराबर 5। ठीक, 20 से इसमें क्या दे दीजिए, भाग, तो कितनी बार कट जाएगा, 30 बार, है ना। कितनी बार कटा, 30 बार। ओके, और 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 6 बार, और यहाँ क्या बचा, 1, तो x एकम x बराबर 6। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों, 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 6 आ चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि तो मूल्य में कमी होने से पहले चीनी का मूल कीमत क्या थी। ठीक है, कहने का मतलब इन्होंने चीनी का पुराना मूल्य पूछा है। ठीक है, और चीनी का पुराना मूल्य क्या है हमारा दोस्तों, 5x रुपये प्रति किलोग्राम, यही हमें बताना है। तो 5 गुना x, और x का मान क्या है हमारा, 6। ठीक है, तो 5 गुना 6 मतलब 30 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा क्या हो गया है, आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी क्या है हमारा, सही आंसर है। ठीक है, तो अब दोनों क्वेश्चन देखो हमने
दोनों सेम टाइप के थे, दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, और ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है, अब आप तय कर लीजिएगा कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। ठीक है, देखो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना, बस ट्रिक का दोस्तों ये होता है कि ट्रिक जो है ना, ट्रिक भूलते जाते हैं अगर, तो ट्रिक की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा। ओके, तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ठीक है, अभी हमने जो आपको क्वेश्चन नंबर 29 और 30 कराए हैं उन्हीं के जैसा है, बिल्कुल सेम। ठीक है, लेकिन ये आपको घर से करना है। घर से का मतलब है आप स्वयं करके देख लीजिएगा इसे। दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, जो भी आपको पसंद आए, जिससे भी मन करे करने का कर लेना। ठीक है, चलिएगा और अगर नहीं होता है या आंसर नहीं आता है तो हमें बता देना। वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आप पर ना हो। ओके, चलिएगा, अब देख लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 32 है ना। क्या है इसमें, देखो एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया है ना, 96 रुपये में बेचा गया। इसका मतलब ये जो है ये क्या है दोस्तों, एसपी। ठीक, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत है ना, किसका प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत उसके लागत मूल्य के बराबर हो। किसके मूल्य के, लागत मूल्य के। लागत मूल्य को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सीपी, है ना। लागत मूल्य को क्या कहा जाता है, सीपी। तो बताइए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है ना। अच्छा, समझना ध्यान से। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया है ना, और उस पर उतने ही % का प्रॉफिट हुआ जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था, या लागत मूल्य था, या सीपी था। ठीक है, तो उस वस्तु का सीपी कितना होगा ये हमें बताना है। ओके, अच्छा अब ये दो क्वेश्चन भी दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन हमने इसी के ऊपर लिए हैं। हम अगर कोई भी कंसेप्ट ऐसा है जो थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, अजीब सा कंसेप्ट है, तो उसके ऊपर तो हम एक क्वेश्चन और फालतू लेते हैं ताकि वो और इजी लग सके। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो इस बात को, अगर कोई भी काम आपको इजी बनाना है तो उसे बार बार कीजिए, वो काम आपको इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपको टफ लग रहा है, उसे आप 20 बार निकाल लीजिए, 20 बार। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपको ठीक है उसका आंसर रट जाएगा। ठीक है, और आपके स्वप्न में भी आपको वही क्वेश्चन दिखेगा। उस क्वेश्चन को आप कभी गलत नहीं करोगे, चाहे आप कितने भी इजी क्वेश्चन को गलत कर दो, लेकिन वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बिकॉज यू नो वेरी वेल व्हाट, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन ऑलवेज। ठीक है, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा है दोस्तों इस दुनिया में, सारा गेम प्रैक्टिस का है। ओके, चलिएगा, तो इसलिए हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन लिए हैं। इस टाइप के भी 3 क्वेश्चन, 2 आपको समझा दिए थे दोनों तरीके से, ये आपको खुद करना है। ऐसे ये 3 क्वेश्चन लिए हैं इसके ऊपर, इनमें से भी 2 बताएंगे, एक आपके लिए छोड़ देंगे। ओके, देखना एक वस्तु को 96 रुपये में, मतलब एसपी ये हो गया, लाभ हो रहा है, लागत मूल्य बताना है। ठीक है, अब आपको हम इसका बताते हैं फॉर्मूला, कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला दोस्तों ये होगा, सीपी बराबर 10 गुणा √25 प्लस, है ना, लाभ, और लास्ट में माइनस के 50। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, इसको आप नोट कर लेना जरूर। ठीक है, जब कभी भी क्वेश्चन में ये दिया हो कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया और उस पर उतने ही % का प्रॉफिट हुआ जितना उस वस्तु का सीपी है, या उतने ही % की हानि हुई जितना उस वस्तु का सीपी है, तब आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपना आंसर ले आना है। ओके, अब ये तो बात आ गई, ये कब लगेगा दोस्तों, अगर लाभ हो, क्या हो, लाभ। लेकिन अगर हानि हो तो क्या करना है। ठीक है, तो हानि में दोस्तों सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ प्लस के प्लेस पर क्या करेंगे, माइनस, और लाभ की जगह क्या आ जाएगा, हानि। ठीक है, क्या चेंज होगा बस इसमें,
प्लस की जगह माइनस और लाभ की जगह हानि। ठीक है, कराएंगे हानि के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। CP बराबर 10 गुणा अंडर रूट, है ना, अंडर रूट क्या 25 प्लस लाभ, कितना लाभ है दोस्तों सॉरी लाभ नहीं होता दोस्तों, यहाँ होता है हमारा SP, विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य, SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या होगा? विक्रय मूल्य। लाभ होता है तो प्लस और हानि होती है तो माइनस, बस इतना चेंज है दोनों फॉर्मूले में, बाकी सेम है। ठीक है, अगर लाभ होता है तो 25 प्लस SP, है ना, और हानि होती है तो 25 माइनस SP, बाकी ये सारा बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ओके, चलो अब देखो यहाँ का जो SP है वो क्या है हमारा 96 रुपये, 96 रुपये में इसे बेचा गया, कोई बात नहीं। ठीक है, लिख दिया। ध्यान रखना दोस्तों, ये 50 जो है ना, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, क्या है? अंडर रूट से बाहर, है ना। कभी आप इसको अंडर रूट में ही समझ लें, इसलिए हम अलग बता देते हैं आपको पहले भी। ठीक है, ऐसे ये हो गया है, और माइनस का क्या है 50। ठीक, चलो अब करिएगा, क्या होती है इसकी कैलकुलेशन। 10 गुणा अंडर रूट, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 9 तो 11 और 1 12, 121 आ गया है। ठीक है, और माइनस का क्या है 50। ओके, तो 10 गुणा 121 का वर्गमूल कितना होता है ये आप भली भांति जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो प्लीज़ दोस्तों, ठीक है, ज़रूर इन्हें याद कर लें आप। 30 तक वर्ग जरूर याद कर लें, 20 तक घन जरूर याद कर लें, और 30 तक मिनिमम टू मिनिमम टेबल, मतलब पहाड़े बोलते हैं जिन्हें, उन्हें भी याद कर लें। ठीक है, तो 121 दोस्तों 11 का वर्गमूल होता है, 11 11 हम 121 होते हैं, और माइनस का क्या है 50। ठीक है, 11 धाई 110। ठीक है, पहले गुणा है और माइनस है तो पहले गुणा करते हैं, 11 धाई 110 और माइनस का क्या है 50। ठीक है, अब 110 में से 50 माइनस करने के बाद क्या बचेगा दोस्तों 60, है ना, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही है हमारा CP। ठीक है, तो समझे, आपकी समझ आया कुछ या नहीं आया? ठीक है, कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो 60 है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, रिपोर्ट वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 जो है उसमें देखना, एक वस्तु का, है ना, विक्रय मूल्य 39 रुपये है, यदि उसका लाभ प्रतिशत उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। इसी के जैसा है, इसलिए वो क्वेश्चन आपके लिए है, जरूर कर लेना। ठीक है, लाभ का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम, उसमें हानि बोला है। क्या बोला है उसमें? हानि। ठीक है, चलिएगा क्या है क्वेश्चन। कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है ना, चलिए 21 रुपये में बेचता है, इसका मतलब ये हो गया SP, जिससे उसको उतने प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ओके, चलो तो रख दीजिएगा फॉर्मूला, CP बराबर 10 गुणा अंडर रूट 10 माइनस SP। ठीक है, और माइनस का 50। सॉरी दोस्तों, 10 नहीं है 25 होगा। क्या होगा 25। ठीक है, ऐसे ये डिफरेंस है केवल। अगर लाभ हो तो 25 प्लस SP और हानि हो तो 25 माइनस SP, बस बाकी सब सेम है। ओके, चलो करते हैं कैलकुलेशन इसकी। तो क्या आएगा 10 इंटू अंडर रूट, ठीक है, 25 माइनस SP कितना है दोस्तों 21, और माइनस का 50। ओके, तो 10 इंटू 25 में से 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों हमारा 4। क्या बचा 4 अंडर रूट में, है ना, और माइनस का क्या है 50, है ना, 10 गुना। अब यहाँ का जो प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हानि होती हो, क्या होती हो हानि, तो उसके आंसर 2 आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, हानि वाला जो क्वेश्चन होगा देखना रहे आप, ठीक है, दिया है ना 2 आंसर दे रखे हैं हर ऑप्शन में, तो बस यही ध्यान रखना। अगर हानि वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें 2 आंसर मिलेंगे आपको,
ठीक है। और अगर लाभ वाला क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर मिलेगा, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। 25 में से 21 का क्या बचा, 4, ठीक है। अंडर रूट में 4 बचा, और आप जानते हो कि जो स्क्वायर रूट में से वैल्यू निकल कर आती है वो प्लस और माइनस दोनों साइन में आती है, ठीक है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो ये 4 जो आएगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आएगी, +2 या -2, ठीक है, +2 या -2, ओके। अब +2 या -2, तो मैंने लिख दिया है +-2, और माइनस का क्या है 50, ओके। अब एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, है ना। अगर हम लेते हैं प्लस, ठीक है, क्या लेते हैं हम, प्लस साइन, तो हमारा CP क्या आएगा दोस्तों, 10 × 2, है ना, 10 × 2 -50, क्या आएगा, 10 × 2 -50, तो 10 दूनी 20, और 20 में से 50 गया तो 30, ठीक है, ये आ गया है ना। अब आप सोचोगे 10 दूनी 20 में से 50 गया तो -30 बचेगा, हमने +30 कैसे लिया है, ठीक है दोस्तों। प्लस माइनस मतलब यहाँ माइनस अगर आ भी रहा है तो माइनस लेना नहीं है, प्लस में ही लेना है, ठीक है। अगर माइनस आता भी है तो वो छोड़ देना है, हमें आंसर प्लस में लेना है, इस वजह से, ठीक है। तो एक आंसर तो ये आ गया है। कब आया दोस्तों ये, जब हमने प्लस लिया। अब लेते हैं माइनस एक बार, ठीक है, क्या लेते हैं, माइनस, तो क्या आएगा, CP बराबर 10 गुना, है ना, -2, ठीक है, -2 और -50, ठीक है। तो 10 में जब -2 की गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा, क्या आएगा, -20, और ये क्या है, -50, ठीक है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे, -20 और -50 क्या हो गया है, -70, क्या, -70, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि माइनस नहीं लेना है, प्लस ही लेना है, ठीक है। तो इसके 2 आंसर हमारे आ गए हैं, कौन कौन से दोस्तों, 30 रुपये और 70 रुपये, है ना। तो या तो 30 आंसर है या फिर 70 आंसर है, तो ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही है, फिर हम उसे करेक्ट करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर, ओके। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो जो हम बता रहे हैं वो सब कुछ आपके बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो इस क्लास का आज अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे, ओके। तो देखना दोस्तों क्या है ये क्वेश्चन वही है जो हमने अभी पीछे कराए हैं, ठीक है, जिसकी हमने अभी ट्रिक बताई थी आपको। CP बराबर 10 गुना √25 + SP - 50, है ना, वो वाला। अब 3 क्वेश्चन तो हमने करा दिए हैं, अब ये चौथा क्वेश्चन हमने क्या लिया है, क्योंकि हम आपको इसका कंसेप्ट भी बताना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर आपको ये, है ना, x मान करके मतलब अगर करना पड़ जाए तो कैसे करोगे, या फिर आप ये समझिएगा, चलो कंपटीशन में करने हैं ये क्वेश्चन, है ना, तो वहाँ तो हमें समय बचाना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ क्लास के बच्चे भी होते हैं, ठीक है, जैसे 8th के या 9th के, तो उन्हें मेथड से भी करना पड़ जाता है क्वेश्चन, है ना। तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है, इसलिए हम आपको इसका प्रॉपर मेथड भी बताते हैं और हम इसकी ट्रिक आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो देखना दोस्तों क्या करना है। विनय ने हाथ की घड़ी 75 रुपये में बेची, ओके, अच्छा 75 रुपये में बेची, इसका मतलब SP क्या है हमारा, ठीक है, SP क्या है दोस्तों हमारा 75 रुपये, ओके, जिससे उसे घड़ी की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ या प्रतिशत लाभ हुआ। तो बताइए घड़ी का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है घड़ी का दोस्तों। हमने मान लिया है कि घड़ी का लागत मूल्य क्या है, X रुपये, ओके। और जो लाभ प्रतिशत है, जो लाभ प्रतिशत है वो भी क्या है दोस्तों हमारा X, ठीक है। कहा है क्वेश्चन में स्पष्ट कि जो प्रतिशत लाभ है वो उसके लागत मूल्य के बराबर है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, X के, है ना। चलिए अगर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला निकाले तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों हमारा, SP - CP बटे CP गुणा 100, है ना, ये होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, है ना, ये, और ये किसके बराबर लेकर चलना है हमें, X के, ठीक है।
चलिएगा, तो यहाँ 1 मानकर मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, ऐसे। तो जब आप x में x की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x² बराबर, है ना। 100 में 75 की करोगे तो क्या आ जाएगा, 7500 माइनस 100 में x की करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 100x। ठीक है, अब माइनस 100x को आप इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। और 7500 को इधर लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, और बराबर में क्या बचा, 0। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है। और अब ये क्या बन चुकी है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, द्विघात समीकरण 1 वेरिएबल की फॉर्म में। तो अब जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप जानते हो तो वहाँ हमें क्या करने पड़ते हैं दोस्तों, फैक्टर करने पड़ते हैं, गुणनखंड करने पड़ते हैं, है ना। चलिएगा, तो इसके फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, गुणा करने पर, उम्मीद है कि आपको फैक्टर तो आते ही होंगे कि फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखना, दो फैक्टर कैसे करते हैं। फर्स्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बिल्कुल सेम। लास्ट टर्म को भी क्या लिखते हैं, बिल्कुल सेम, ओके, बराबर में 0। वैसे आपको फैक्टर आते होंगे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि दोस्तों फैक्टर करते कैसे हैं, है ना। तो फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो सेम लिख लिया, जो लास्ट की टर्म है वो भी सेम लिख लिया। ठीक है, अब बीच में हमें ऐसे जगह, यहाँ बीच में 2 पद ऐसे लिख रहे हैं दोस्तों जिनकी गुणा करने पर क्या आए, माइनस के 7500x², है ना। और जोड़ने पर या घटाने पर क्या आए, प्लस के 100x। ठीक है, तो बताइए ऐसी संख्या कौन सी होंगी दोस्तों, ऐसी होंगी 150 और 50, 150x प्लस 50x, क्योंकि 150 में 50 की गुणा करने पर 7500 आएगा, और 150 में से सॉरी यहाँ माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है, -50। तो 150 में 50 की गुणा करेंगे तो 7500x² आएगा माइनस का, और 150 में से 50 घटाया जाएगा तो क्या आएगा, 100। ठीक है, तो ये है इसके, है ना। चलिएगा, अब क्या करते हैं, अब तो बस कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले लिया, x, तो क्या बचा दोस्तों हमारा x प्लस 150, और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने, 50, तो क्या बचा x प्लस 150, और बराबर में 0। अब क्या कॉमन आ गया है, x प्लस 150। ठीक है, और बचा क्या दोस्तों, x माइनस 50, बराबर में क्या चल रहा है, 0, है ना। तो देखो, एक बार ये 0 के बराबर लेना है, एक बार ये 0 के बराबर लेना है। अगर आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर क्या आएगी दोस्तों, माइनस के 150, मतलब -150, जो कि इम्पॉसिबल है। क्रिय मूल्य नेगेटिव नहीं आ सकता दोस्तों, समझे, क्रिय मूल्य नेगेटिव नहीं आ सकता है ना। तो जब x माइनस 50 को 0 के बराबर रखोगे, ठीक है, जब x माइनस 50 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, CP, मतलब क्रिय मूल्य, है ना, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसका कंसेप्ट। ओके, किसी कारणवश अगर आपको आवश्यकता पड़े तो हमने इसलिए इसे बताया है। ठीक है, बाकी ट्रिक आपने हमने पहले बता ही दी है। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर सही है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज जो भी हमने आपको बताया है उस सभी को आपने बहुत ही बेहतर समझा होगा, ठीक है, और नोट भी कर लिया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देना चाहेंगे, और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।